परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णल भक्त वत्सलतर श्री पीतांबरी धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री बिहारी जी का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है, इसलिए यहाँ पर जो भागवत विराजमान है ये साक्षात श्री बिहारी जी हैं। आइए हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हम सभी आपके सन्मुख हैं और कहते हैं कि जीव जब भगवान के सन्मुख पहुंचता है ना, तो भगवान को उठने में देरी नहीं लगती है। भगवान दौड़कर भक्त को अपने अंग लगा लेते हैं। ऐसे करुणा वर्णलय हैं, ऐसे दीनानाथ हैं, जो भक्त को द्वार पर देखा कि खड़े होकर भगवान दौड़कर उसे गले लगा लेते हैं। महाराज, अब बताइए, ऐसे करुणा वर्णलय भगवान को कौन नहीं भजेगा? जो सामने देखते ही भागा दौड़ा चला आए, उसे कौन ना भजेगा भगवान? कहते हैं यहां सुखदेव जी महाराज जब वन के लिए प्रस्थान कर गए, आप सभी ने कल कथा श्रवण की थी कि सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान के लिए चले गए। वन के लिए क्यों गए? भगवान का भजन करने के लिए। अखंड समाधि लगी हुई है। यहाँ नारद जी वेद व्यास जी को भागवत का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों की रचना की। नारद जी ने जब वेद व्यास जी को भागवत प्रदान की, तब वेद व्यास जी ने इस भागवत ग्रंथ की रचना की। कहने का तात्पर्य यह है कि संतों के बिना कोई भी भक्त की भक्ति सफल नहीं होती है। यहाँ वेद व्यास जी ने कितने ग्रंथ, कितने पुराण लिखे, लेकिन जब नारद जी आए तब ये भागवत महापुराण की रचना हुई। जब संत जीवन में आए तब जाकर ये भागवत पुराण की रचना हुई, उससे पहले नहीं। महाराज कहते हैं कि जब संतों की कृपा हो जाती है तो भगवान की भी कृपा हो जाती है। अब यहाँ भागवत जी की रचना की, लेकिन यहाँ सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने रचना तो कर दी, लेकिन उसे कोई पढ़ने वाला नहीं है। महाराज, अब कौन है जो इसे पढ़े? तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि इसका अधिकारी तो केवल एक है, जिसका नाम है सुखदेव, जो गहन समाधि में भगवान की जंगल में बैठे हुए हैं। अब उनको लाए कौन? महाराज, वो तो तपस्या में बैठे हुए हैं। यहाँ वेद व्यास जी ने छोटे छोटे ऋषि कुमारों को बुलाया और कहा कि मेरा पुत्र जहाँ समाधि में बैठा हो, वहां जाकर हरि नाम का कीर्तन करना, शायद वो मेरे पास आ जाए। तो छोटे छोटे ऋषि कुमार वहां पहुंचे तो वहां पर
प्रभु की करुणामय सुंदर कीर्तन किया, श्लोकों का अनुवादन किया। तो सुखदेव जी ने जब कीर्तन सुना कि भगवान इतना सुंदर है, इतना करुणा वर्णालय है, तो सुखदेव जी भागे दौड़े अपने पिताजी के पास आए। पिताजी, मुझे आप कथा सुनाइए कि भगवान कैसा है, मैं जानना चाहता हूं। तो उसी समय वेद व्यास जी ने भागवत सुखदेव जी को प्रदान की। प्रदान यानी सुखदेव जी को उनके पिताजी ने, जिनका नाम है वेद व्यास जी, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को ये कथा श्रवण कराई। तो उनके जीवन में ऐसी उतर गई महाराज, ऐसी उतर गई कि जंगल में पुनः चले गए और अखंड समाधि लग गई महाराज। इतना प्रभु को जान लिया कि संसार में कुछ भी नहीं है। जंगल में चले गए, भजन कर रहे हैं। यहाँ सूजी महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव जी चले गए, लेकिन इसके बाद राजा परीक्षित जी का जन्म होता है। राजा परीक्षित जी कौन है महाराज? पांडवों के पुत्र। तो यहाँ सूत जी महाराज से सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी महान है इसलिए उनकी कथा है, वेद व्यास जी महान ऋषि हैं इसलिए उनकी कथा है, लेकिन ये राजा परीक्षित कौन है जिनकी कथा भागवत में है? ये कौन राजा है? तो यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये राजा परीक्षित एक महान राजा है। ऐसे राजा कि संतों की सेवा करते थे, धर्म का पालन करते थे, धर्म की रक्षा करते थे। तो ऐसे महान राजा की गाथा महाभारत में है, विष्णु पुराण में है, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में है। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जब पांडवों का युद्ध चल रहा था, पांडवों का जब युद्ध चल रहा था, तो पांडवों का युद्ध हो रहा था, तो सारे कौरव मारे गए, केवल एक बचा था जिसका नाम था दुर्योधन। दुर्योधन बचा था और कोई नहीं। दुर्योधन के कितने भाई थे? 100 भाई थे, लेकिन 99 मर गए, लेकिन एक बचा जिसका नाम दुर्योधन है। कहते हैं कि दुर्योधन के 199 भाई क्यों मरे? क्योंकि वो अन्याय के रास्ते पर चल रहे थे। प्रभु को छोड़कर अन्याय का रास्ता जो चुनता है, जैसे दुर्योधन के परिवार नष्ट हो गया, भाई नष्ट हो गए, इसी तरह जो व्यक्ति, जो मानव अन्याय के रास्ते पर चलता है, कुकर्म करता है, तो दुर्योधन की तरह बर्बाद हो जाता है और दुर्योधन की तरह तड़पता है। जिस तरह दुर्योधन तड़प रहा है, जमीन पर पड़ा हुआ है, एक एक दिन अपनी मौत का गिन रहा है महाराज, क्योंकि भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, रक्त निकल रहा है, लेकिन मर नहीं रहा है।
तो यहाँ द्रोणाचार्य के पुत्र जिनका नाम है अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जी आए और कहा, अरे मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने की है? मुझे बताओ, उसका पता बताओ, मैं उसे मार कर आता हूं। तो उसी समय दुर्योधन ने कहा, अरे मित्र, मेरी ये दुर्गति भीम ने की है। आज तुम पांचों पांडवों को मार कर आओ तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। देखिए, अभी भी कुछ पाने की इच्छा है। भाई मारे गए फिर भी कुछ पाने की इच्छा है। यहां अश्वत्थामा ने कहा, ठीक है, अभी जाता हूं और पांचों पांडवों को मार कर आता हूं। लेकिन कहते हैं, जाखो राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। जिनकी रखवाली साक्षात नारायण करता है, जिनकी सुरक्षा साक्षात द्वारकाधीश रखता है, उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है भला क्या? अब यहां अश्वत्थामा कौने मारने आ रहे हैं? जिनका रखवाला साक्षात नारायण है। अब जैसे ही अश्वत्थामा आया, इतने में भगवान पांडवों को लेकर दूसरे स्थान पर चले गए। लेकिन उसी स्थान पर द्रौपदी के 5 पुत्र सोते रहे। कौन सोते रहे? द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रहे। पांडव तो निकल गए, भगवान लेकर चले गए, लेकिन द्रौपदी के पुत्र अबोध, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया था महाराज, सोते हुए 5 पांडवों के पुत्र अश्वत्थामा ने शीश काट दिए। क्या कर दिया? सोते हुए के शीश काट दिए और शीशों को हाथ में लटकाए दुर्योधन के पास पहुंचा। देखो मित्र, मैं 5 पांडवों को मार कर आया हूं। दुर्योधन ने कहा, क्या प्रमाण है कि तुमने पांडवों को मार दिया? अश्वत्थामा कहता है, अरे मित्र, मैं पागल थोड़ी हूं। अरे मैं तो 5 पांडवों के शीश काट कर लाया हूं। अब यहां महाराज जब प्रकाश में 5 सुरों को देखा, 5 सुरों को देखा, शीश को देखा, तो महाराज लखड़ा कर गिर गया। कहने लगा, अरे मित्र, ये तुमने क्या कर दिया है? मेरा वंश तो वैसे ही खत्म हो रहा था और पांडवों के पुत्र ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। मुझे तो 5 पांडवों से शत्रुता है, पुत्रों से नहीं। निरपराध बालकों को तुमने मार दिया। ऐसा सोचते सोचते जब थोड़ा चला तो महाराज चला तो एक गड्ढे में दुर्योधन का पांव फंस गया। पांव फंस गया तो उसी समय वो चिल्लाता है, अरे अश्वत्थामा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रात्रि का समय था, गड्ढे में फंस गया पैर। कोई उजेला नहीं था, कोई टॉर्च नहीं थी। तो यहां
सूजी महाराज कहते हैं, लिख रहे हैं कि कोई उजाला नहीं था, लेकिन अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी महाराज। मस्तक में मणि थी, तो उसी समय मस्तक की मणि से थोड़ा प्रकाश हुआ। प्रकाश हुआ तो देखा कि गड्ढे में रक्त भरा हुआ है। गड्ढे में रक्त भरा हुआ है और पास में लाशें पड़ी हुई हैं। जब उस मणि का प्रकाश उन लाशों पर गया महाराज, जब लाशों पर दुर्योधन की दृष्टि पहुंची, तो दुर्योधन ने देखा कि ये सब मेरे हैं, मेरे कारण इनका रक्त बह गया महाराज, मेरे कारण मेरे भाई मारे गए। ऐसा चिंतन करते करते और अपने मन में गलाने देते देते उसका प्रणांत हो गया महाराज। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि भगवान को छोड़कर जो व्यक्ति चलता है तो उसकी इसी तरह दुर्गति होती है, जिस तरह दुर्योधन की हुई। रक्त में प्राण छोड़े महाराज। किस चीज में? रक्त में डूबे हुए प्राण छोड़ दिए। यहां सूजी महाराज कहते हैं कि भगवान को उसने कब छोड़ दिया था? जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था तो धृतराज ने कहा कि हे बेटा, तुम द्वारका जाओ और द्वारकाधीश से सहायता लो। तो दुर्योधन पहुंचा, इधर अर्जुन भी पहुंचे द्वारका में। दोनों पहुंच गए। उसी समय देखा कि भगवान शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं। अब भक्त का लक्षण देखिए कि दुर्योधन प्रभु के शीश की ओर बैठ गया, और भक्त का लक्षण देखिए कि अर्जुन पहुंचा तो भगवान के चरणों में जाकर बैठ गए। देखिए, किसी के द्वार पर मदद मांगने के लिए भी जा रहे हैं और अभिमान भी है। दुर्योधन मदद मांगने भी गया है और महाराज अभिमान में कहाँ बैठा है? भगवान का जहां शीश है, भगवान लेटे हुए हैं। अर्जुन याचक बनकर गए हैं, याचक बनकर चरणों में बैठे हैं। प्रभु की नींद खुली तो जैसे ही प्रभु की दृष्टि कहां गई? अर्जुन की ओर। तो देखिए, जब कोई भी उठेगा तो अपने चरणों की ओर देखेगा। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तुम कब आए? इतने में पीछे से आवाज आई, अरे केशव, मैं तो अर्जुन से भी पहले आया हूं। भगवान ने देखा कि दुर्योधन तुम भी हो, कहो किस लिए आना हुआ? दुर्योधन ने कहा, अरे केशव, तुम्हें तो पता है कि महाभारत शुरू होने वाली है, युद्ध होने वाला है, इसलिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। आप हमें कुछ मदद दो। बोले, क्या चाहिए तुम्हें? एक तो मेरे पास नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं हूं। मेरे पास देने के लिए, मदद देने के लिए दो वस्तु हैं, एक मैं हूं और एक मेरी नारायणी सेना है।
क्या लेना चाहते हो? दुर्योधन कहता है आप क्या करेंगे युद्ध में, क्या करोगे? बोले कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ नहीं करोगे? बोले कुछ भी नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाएंगे। यदि हमें साथ में लेना चाहते हो तो हमें शस्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं उठाएंगे। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसे कृष्ण का ले जाकर क्या करूं जो ना धनुष उठाएगा ना बाण उठाएगा, छोड़ो इसको। कहने लगा हे कन्हैया, हे केशव, आप तो आपकी मुझे नारायणी सेना दे दो। नारायणी सेना लेकर दुर्योधन चला गया। अब यहाँ अर्जुन बैठे हैं। अर्जुन से प्रभु मुस्कुराकर बोले हे अर्जुन, माखन माखन तो दुर्योधन ले गया, अब तो खट्टी छाछ बची है, खट्टी छाछ लोगे क्या? तो अर्जुन ने कहा हरे कन्हैया, माखन माखन दुर्योधन ले गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास तो माखन चोर है, मेरे पास तो माखन चोर है, माखन की जरूरत नहीं है, माखन चोर की जरूरत थी, सो बस मिल गया। तो देखिए उसी समय दुर्योधन ने भगवान को छोड़ दिया, भगवान का महत्व नहीं समझा, इसलिए आज उसकी इस तरह दुर्गति हुई। और यहाँ जब अर्जुन भगवान को लेकर पहुंचा तो आज उसकी विजय हो गई। भगवान से जुड़े रहिए, यदि भगवान से नहीं जुड़े तो महाराज ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, बस इतना ही काफी है। अब यहाँ जब द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, जब 5 पुत्र मर गए तो सुबह हुआ तो द्रौपदी ने देखा कि 5 पुत्र लेटे हुए हैं, लेकिन 5 के सिर नहीं है, शीश नहीं है। द्रौपदी ने जब देखा तो बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़ी कि देखो इतना देखने के लिए बकाया था। बहुत कुछ देखा है द्रौपदी ने, बीच सभा में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा था, द्रौपदी ने सब बहुत दुख देखे हैं। आज उसने देखा कि मेरे पुत्र मर गए हैं, मारे गए हैं। उतने में अर्जुन आए और अर्जुन ने देखा कि द्रौपदी कुराई की भांति विलाप कर रही है, रो रही है, बिलख रही है। अर्जुन ने कहा देवी क्या बात है? अर्जुन की निगाह दृष्टि पुत्रों की ओर गई तो महाराज रक्त बह रहा है, शीश कटे हुए हैं। अर्जुन ने कहा अरे देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला जहां भी होगा, आकाश में होगा, पाताल में होगा, कहीं भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गांडवी धनुष हाथ में ले लिया कि वो कहीं भी तो मिलेगा, मैं उसको मार दूंगा, लेकिन पता तो चले कि किसने मारा है। अब यहाँ गोविंद आए और गोविंद ने जब देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए हैं, 5 पुत्र पड़े हुए हैं, तो उसी समय भगवान ने देखा कि ये दुर्गति किसने की है, ये आचरण किसने किया है। तो देखा कि अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों के शीश काट दिए। अर्जुन से कहा हे अर्जुन, तुम्हारे पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। तो यहाँ अश्वत्थामा को मारने के लिए दुर्योधन गए, अर्जुन पहुंचे मारने के लिए अश्वत्थामा को।
अब जैसे ही अश्वत्थामा को अर्जुन मारने के लिए पहुंचे तो उसी समय अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्म अस्त्र चला दिया। अब जैसे ही ब्रह्म अस्त्र चलाया, अब ब्रह्म अस्त्र को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और भयभीत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, पाहि माम पाहि माम। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, तुम डरते क्यों हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन, ब्रह्म अस्त्र को शांत करने का भी दूसरा ब्रह्म अस्त्र है, तुम भी ब्रह्म अस्त्र चलाइए। तो यहाँ प्रभु के इशारे से अर्जुन ने ब्रह्म अस्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्म अस्त्र जब टकराए तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। कोई साधारण बाण नहीं है, ब्रह्म अस्त्र है। हाहाकार मच गई। यहाँ भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम ब्रह्म अस्त्र को छोड़ना भी जानते हो और वापस लौटाना भी जानते हो। इसलिए हे अर्जुन, तुम ब्रह्म अस्त्र को वापस लौटा लीजिए। यहाँ अर्जुन ने अपने ब्रह्म अस्त्र को लौटाया और ब्रह्म अस्त्र शांत हो गए। इतने में अर्जुन पहुंचे। अर्जुन कहाँ पहुंचे? जहां अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा के पास पहुंचे अर्जुन और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़ लिए। केस पकड़कर घसीटते हुए द्रौपदी के पास लाए। देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला आ गया है, तुम बताओ इसे मैं कैसे मारूं? अग्नि में जलाकर मारूं या इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डालूं? आप बताइए कि मैं इसे किस तरह मृत्यु दंड दूं? लेकिन उसी समय द्रौपदी कहती हैं, हे स्वामी, मैं नहीं चाहती हूं कि जिस तरह मैं बच्चों के प्रति, बच्चों के मरने से, पुत्र के मरने से जो मुझे वेदना हो रही है, मैं नहीं चाहती हूं कि एक माँ मेरी तरह भी विलाप करे, मेरी तरह भी रोए। मैं नहीं चाहती हूं कि अश्वत्थामा की माँ मेरी तरह विलाप करे, रोए। हे स्वामी, आप इसे छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, इसने मेरे पुत्रों को मार दिया, लेकिन आप इसे नहीं मारिए, ये ब्राह्मण है। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं, अरे देवी, राजनीति में करुणा की भावना नहीं होनी चाहिए। अरे देवी, आप क्या कहती हैं कि मैं इसे छोड़ दूं? लेकिन हे देवी, मैं दंड तो दूंगा, मारूंगा। यहाँ युधिष्ठिर जी से पूछा, भैया आप ही बताइए कि मैं इसे मारूं या नहीं? युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन, हम कुछ नहीं जानते। जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है बस वैसा ही करो। लेकिन यहाँ भीम कहते हैं, नहीं अर्जुन, यदि तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी कहा, ठीक कह रहे हैं भैया, इसे मारना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी दया की सागर है, कहती हैं कि नहीं प्रभु, नहीं मारिए। लेकिन उसी समय भगवान खड़े हुए थे। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप बताइए कि मैं इसे किस प्रकार मारूं?
तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं कि हे अर्जुन, वैसे तो ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है और ब्राह्मण को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इसे मारने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। और ये बालक हत्यारा है, इसे छोड़ना भी तुझे पाप होगा। इसलिए हे अर्जुन, इसे मारो भी और छोड़ो भी। अब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। अब ये कैसे हो सकता है कि मारे भी छोड़े भी। लेकिन उसी भरी सभा में अर्जुन ने क्या किया कि उसके मस्तक में जो मणि थी, अर्जुन ने वो मणि मस्तक से निकाली और उसकी आधी दाढ़ी आधी मूछ मोड़ दी और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, अपमानित कर दिया। कहते हैं कि अर्जुन ने उसे मारा नहीं, लेकिन मारने से भी ज्यादा काम कर दिया है। किसी को अपमानित कर देना ये मारने से भी ज्यादा होता है। कहते हैं कि कभी किसी को अपमानित नहीं करिए, लेकिन यहाँ तो अर्जुन ने उन्हें अपमानित इसलिए किया क्योंकि उसने 5 पुत्रों को मारा है जो निरपराध थे। कोई अपराध नहीं था, उन बालकों को मारा, इसलिए अर्जुन ने ये कार्य किया। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के मन में संतुष्टि नहीं हुई। इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई महाराज। अभी तो और अपमानित होना है। अपमानित होकर अपने आश्रम में पहुंचे और आश्रम में बैठे बैठे विचार करने लगे कि अर्जुन ने मुझे अपमानित किया है, अब मैं इसके वंश को निर्वंश करके मानूंगा, इसके वंश में पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि व्यक्ति का जब आचरण विपरीत हो जाता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं विपरीत बुद्धि विनाश काले, विनाश की ओर जा रहा है अश्वत्थामा। अब यहाँ अश्वत्थामा विचार करता है कि इनके वंश में कौन बचा है। 5 पुत्र थे, वे मैंने मार दिए, अब कौन है? सोचा कौन है अब। तब उसके मन में ध्यान आया, हाँ हमने सुना था कि युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था और हमने सुना है कि उनकी पत्नी गर्भवती है। उनकी पत्नी गर्भवती है तो उस गर्भ शिशु को मार देता हूं तो पांडव निर्वंश हो जाएंगे महाराज। कहते हैं कि अपनी भले ही एक आंख फूटी हो, अपना भले ही एक पैर टूटा हो, लेकिन पड़ोसी की दोनों टूटने चाहिए। अपना अनहित सोचने के बाद भी पड़ोसी का दुगना अनहित सोचना, ये ईर्ष्यालु के लक्षण है। लेकिन महाराज पड़ोसी के दोनों पैर नहीं टूटने हैं, वो आपके ही टूटने हैं। जैसी सोच रखोगे वैसा ही होना है महाराज। अब यहाँ अश्वत्थामा क्या करता है कि उस गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई प्रभु की शरण में पहुंची, हे प्रभु मुझे बचाइए।
मुझे मेरे प्राणों की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी प्राण रक्षा कीजिए। यदि ये बालक मर गया तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएंगे। तो उसी समय प्रभु ने क्या किया कि भगवान ने एक सूक्ष्म रूप लिया। कहते हैं भगत के बस में है भगवान, भगत के